खबर ज्यादा दूर से नहीं, दिल्ली से सटे फरीदाबाद से ही आई है और गांव का नाम है सिकरौना। खबर बताते हैं आपको, जंगलों में एक संदिग्ध वस्तु जिसको देखकर लगा कि ये बाज है और इसी के बाद सनसनी फैल गई। बाज के शरीर पर सोलर सिस्टम जैसा ट्रांसमीटर और इसके पैरों में 2 छल्ले फिट किए गए थे। लोगों ने जैसे ही इसको देखा, स्थानीय पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची और मृत बाज को अपने कब्जे में लेकर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इसके बारे में सूचित किया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृत बाज को अपने कब्जे में लेकर वहां से चले गए। अब बाज का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बाज के शरीर पर लगी ये संदिग्ध चीजें आखिर है क्या। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बाज की मौत कैसे हुई है या फिर ये यहां पर कैसे आया। वैसे पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर वाले इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखने की खबरें अक्सर आ रही हैं। हालांकि उन ड्रोन्स को हमारे सुरक्षा बल तुरंत मारकर गिरा भी दे रहे हैं, तो ऐसे में ये बाज कहीं पाकिस्तान की साजिश तो नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान है। बेंगलुरु में वार्थूर झील में कई दिनों बाद एक बार फिर से प्रदूषण की बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदूषण की वजह से झील में बर्फ की तरह तैरता बदबूदार जहरीला झाग बन गया है। झील में बना झाग कभी भी सड़कों पर फैल सकता है और इसका खतरा लोगों के सामने मंडरा रहा है। पिछले तकरीबन 15 सालों से इन झीलों के प्रदूषण की वजह से आसपास के लोग काफी परेशान हैं और इस झील का पानी इतना गंदा है कि गर्मी हो या फिर बारिश, हर सीजन में इसकी गंभीर परेशानी पैदा होती है। गर्मियों में इसमें आग लगने की खबरें भी आई हैं, तो बारिश के सीजन में इसका झाग सड़कों पर फैलने को उतारू हो जाता है। इतना ही नहीं, आसपास के घर और दुकान तक में झील का झाग पहुंच जाता है। एनजीटी ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया है कि यहां का प्रदूषण जल्द से जल्द दूर करवाया जाए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक कंपनी के मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल कंपनी में काम कर रही एक महिला ने मैनेजर द्वारा अश्लील हरकतें करने की शिकायत एमएनएस कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में घुसकर मैनेजर की जमकर धुनाई की। तस्वीरों में देखिए, लाल शर्ट वाले मैनेजर साहब हैं और किस तरीके से इन मैनेजर साहब को न सिर्फ महिला बल्कि एमएनएस तमाम कार्यकर्ता और एमएनएस की जो महिला विंग है वो भी जमकर इनकी धुनाई कर रही है। महिला कार्यकर्ताओं ने कॉलर पकड़कर आरोपी को थप्पड़ जड़ दिए और 2 से 3 महिलाओं ने आरोपी पर 1-2 नहीं बल्कि 20 थप्पड़ जड़े हैं। आरोपी शख्स ने अपनी गलती मानी और पीड़ित महिला से माफी भी मांगी। मौसम की बात करते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री समेत पूरे उत्तरकाशी में बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां हो रही बर्फबारी ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। गंगोत्री और यमुनोत्री में पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ है। 5 फीट से भी ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। वहीं अगर यमुनोत्री की तस्वीरें आप देखें तो अंदाजा लग सकता है कि कितनी ज्यादा बर्फबारी यहां पर हुई है। 8 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। क्या छत, क्या खेत खलिहान, सड़क हो या फिर मैदान, सब कुछ बर्फ में ही ढका हुआ है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। भारी बर्फबारी ने यहां के स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से उत्तरकाशी के कई इलाकों में बिजली पानी का संकट पैदा हुआ है। सड़क व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और मुश्किल तब हो जाती है जब रास्ते को खोलने की कोशिश की जाए और फिर ऊपर से बर्फबारी शुरू हो जाए।